नमस्कार दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के श्रीमद् भगवद गीता की अपनी यात्रा शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक पिछला अध्याय नहीं सुना है, वो जाए और पिछला अध्याय सुने और फिर यह अध्याय सुने। हमेशा की तरह मैं इस अध्याय के अंत में अध्याय से मिली शिक्षा दूंगा, तो ध्यानपूर्वक सुने और श्री कृष्ण का ध्यान अवश्य करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अज्ञानियों की तरह आधा काम ना करें। हमें सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संजय ने कहा। इस प्रकार करुणा और विषाद से अभिभूत अश्रुपूरित नेत्रों वाले आकुल अर्जुन से मधुसूदन ने यह वाक्य कहा। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह मोह कहां से उत्पन्न हुआ? यह आर्य आचरण के विपरीत न तो स्वर्ग प्राप्ति का साधन ही है और न कीर्ति कराने वाला ही है। हे प्रथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं? क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इन महानुभाव गुरुजनों को मारने से इस लोक में भिक्षा का अन्न भी ग्रहण करना अधिक कल्याणकारक है, क्योंकि गुरुजनों को मारकर मैं इस लोक में रक्तरंजित अर्थ और काम रूप भोगों को ही भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है। और हमें इसका भी पता नहीं है कि हम उन्हें जीतेंगे अथवा वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला, मैं आपसे पूछता हूं कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो, वह मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। पृथ्वी पर निष्कंटक समृद्ध राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हे भरत वंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले। श्री भगवान ने कहा, अशोच्यान, जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, उनके लिए तुम शोक करते हो और ज्ञानियों के से वचनों को कहते हो, परंतु ज्ञानी पुरुष मृत गतासून और जीवित अगतासून दोनों के लिए शोक नहीं करते हैं। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तुम नहीं थे, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे इस देह में देही जीवात्मा की कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही उसको अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। धीर पुरुष इसमें मोहित नहीं होता है। हे कुंती पुत्र, शीत और उष्ण और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग का प्रारंभ और अंत होता है। वे अनित्य हैं, इसलिए हे भारत, उनको तुम सहन करो। कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस धीर मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ व्यथित सुखी दुखी नहीं कर पाते, वह अमृतत्व मोक्ष का अधिकारी होता है। असत परिवर्तनशील वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है, और सत परमात्म तत्व सर्वव्यापी और नित्य का कभी अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। उस वस्तु को तुम अविनाशी जानो, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अव्यय का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है।
इस नाश रहित अप्रमेय नित्य देही आत्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए हे भारत, तुम युद्ध करो। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न मरता है और न मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, और न यह एक बार होकर फिर अभाव रूप होने वाला है। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी, नित्य और अव्यय स्वरूप जानता है, वह कैसे किसको मरवाएगा और कैसे किसको मारेगा। जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सूखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य, काटी नहीं जा सकती, अदाह्य, जलाई नहीं जा सकती, अक्लेद्य, गीली नहीं हो सकती, और अशोष्य, सुखाई नहीं जा सकती है। यह नित्य, सर्वगत, स्थाणु, स्थिर, अचल और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी है। इसीलिए इसको इस प्रकार जानकर तुमको शोक करना उचित नहीं है। और यदि तुम आत्मा को नित्य जन्मने और नित्य मरने वाला मानो तो भी, हे महाबाहो, इस प्रकार शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है। कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है और वैसे ही अन्य कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता। हे भारत, ये देही आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इसलिए समस्त प्राणियों के लिए तुम्हें शोक करना उचित नहीं, और स्वधर्म को भी देखकर तुमको विचलित होना उचित नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। और हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और स्वर्ग के लिए खुले हुए द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। और यदि तुम इस धर्म युद्ध को स्वीकार नहीं करोगे, तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करोगे, और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपरत, हटा हुआ मानेंगे। जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सारमथ्य की निंदा करते हुए बहुत से अकथनीय वचनों को कहेंगे, फिर उससे अधिक दुख क्या होगा। युद्ध में मरकर तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे या जीतकर पृथ्वी को भोगोगे। इसलिए हे कौन्तेय, युद्ध का निश्चय कर तुम खड़े हो जाओ। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, यह संबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई। अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस संबुद्धि से युक्त हुआ, तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। मनुष्य लोक में इस संबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता, इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे कुरुनंदन, इस कल्याण मार्ग में व्यवसायात्मिका निश्चय स्वभाव वाली बुद्धि एक ही है। अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां, संकल्प बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। हे पृथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खींच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती।
वेद तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, निर्द्वंद्व हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योगक्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्म परायण हो जा। सब ओर से परिपूर्ण जलराशि के होने पर मनुष्य का छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, आत्मज्ञानी ब्राह्मण का सभी वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति ना हो। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। बुद्धि योग समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से अत्यंत ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। बुद्धि समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग समता में लग जा, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। समता युक्त मनीषी साधक कर्मजन्य फल का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस समय तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जब अनेक प्रकार के विषयों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि आत्म स्वरूप में अचल और स्थिर हो जाएगी, तब तुम परमार्थ योग को प्राप्त करोगे। अर्जुन बोले, हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जिस समय पुरुष मन में स्थित सब कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस समय वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो सर्वत्र अति स्नेह से रहित हुआ उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त कर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित स्थिर है। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से समेट लेता हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। निराहारी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर राग निवृत्त नहीं होता। परंतु इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का तो राग भी परमात्म तत्व का अनुभव होने से निवृत्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, आसक्ति का नाश न होने के कारण विद्वान मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है। कामना में विघ्न पड़े ढहने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध होने पर सम्मोह मूढ़ भाव हो जाता है। सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। आत्म संयमी विधेयात्मा पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई आत्मवश्य इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ प्रसन्नता प्राप्त करता है। प्रसन्नता के प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निःसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं हैं, ऐसे मनुष्य की निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और निश्चयात्मिका बुद्धि न होने से उसमें कर्तव्य परायणता की भावना नहीं होती। ऐसी भावना न होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? जल में वायु जैसे नाव को हर लेता है, वैसे ही विषयों में विरचती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रिय का अनुकरण मन करता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की प्रज्ञा को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सर्वथा निगृहीत वश में की हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है।
संपूर्ण प्राणियों की जो रात परमात्मा से विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल प्रतिष्ठित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही उसको प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंकार रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पृथानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंतकाल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण, शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस अध्याय से हमें पता चलता है कि अर्जुन निर्णय लेने में असमर्थ थे। हमें हर निर्णय के साथ कर्म और मोह का भी सामर्थ्य होता है, और इसी मोह के चक्कर में हम वो नहीं कर पाते जो हमें करना होता है और जो हमें सफल बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको पढ़ाई के लिए या अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने परिवार से दूर जाना पड़ता है, तो आपको अपने परिवार का मोह छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह आपको अपने हर निर्णय में यह देखना होगा कि आपके जीवन में मोह कौन से है और कर्म कौन से है, या फिर आपके सफल होने के लिए क्या सही है। फिर हम बात करेंगे जीवन की सबसे बड़ी समस्या और उसके समाधान के बारे में। जीवन की सबसे बड़ी समस्या है हमारी इच्छाओं के बारे में सोचना। जब हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं तो कुछ देर बाद हम उनको पूरा करने का भी सोचते हैं, और जब वो कोशिश नाकाम हो जाती है तो हमारे अंदर गुस्सा पैदा होता है। गुस्सा एक ऐसी चीज है जिसको आदमी ने शरीर छोड़ने के पहले नहीं छोड़ा तो कभी आप अपने जीते जी खुश नहीं रहोगे। आप अपने आप को समस्याओं से घिरा हुआ पाओगे, क्योंकि ये दुनिया आपका ही प्रतिबिंब है। अब आप यह भी कहेंगे कि जिंदगी में जब कोई इच्छा ही नहीं रखेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी। तो इसके लिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि आपको सबसे पहले अपने काम को पहचानना होगा, यानी आपके लिए वो क्या करना जरूरी है जो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगा। फिर हमें सफल होने की उम्मीद और सफल होने का डर के बारे में सोचे बिना अपने काम को ऐसे करने की आदत डालनी चाहिए जैसे वो काम आप नहीं बल्कि भगवान खुद कर रहे हैं। तो इस तरह सब कुछ भगवान पर छोड़ दें और सच्चे मन से अपना काम करें। जय श्री कृष्ण।